कि मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम है, तो आपसे उम्मीद है कि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और जो मेन टॉपिक है उस पर ध्यान देंगे। चलिए शुरू। स्वागत है आपका इससे पर चर्चा में। जैसा कि एक बिग अपडेट है बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी ने अपने प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बहुत बड़ा अपडेट किया है, उसी के बारे में इसमें पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीपीएससी ने क्या अपडेट किया है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और यह अपडेट बीपीएससी का क्यों हुआ है। इन सारे तथ्यों पर हम विचार करेंगे। साथ ही सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बीपीएससी के अपडेट क्या हैं। तो बीपीएससी ने अपनी प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। सबसे पहले तो उसमें प्री परीक्षा में बीपीएससी ने माइनस मार्किंग लागू की। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि 150 प्रश्न आते थे, उसमें माइनस मार्किंग लागू नहीं थी, लेकिन अब से बीपीएससी में माइनस मार्किंग लागू की गई है। 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न गलत हाई नंबर काटे जाएंगे, यानी कि एक नंबर का एक प्रश्न होता था, अगर आपने उसको गलत कर दिया तो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। यानी कि उसको ऐसे कहें कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके 5 प्रश्नों के नंबर काट लिए जाए। जो अभ्यर्थी हैं वो जानते ही होंगे कि पिछले कुछ बार से बीपीएससी की मेरिट, प्री की मेरिट बहुत हाई जा रही थी। तो ऐसे लोग कह रहे थे, अभ्यर्थियों का भी कहना था कि बहुत लोग तुक्का लगा रहे थे, तुक्का सही हो जाने की वजह से मेरिट बहुत हाई जा रही है। इस कारण से बीपीएससी ने ये कदम उठाया है और उसने माइनस मार्किंग लागू की है। अब तुक्का लगाने वाले लोग तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे और जो गंभीर परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। इसी ने अपने मुख्य परीक्षा का पैटर्न जो बताया है उसमें 5 तरह के 5 पेपर होंगे, 5 प्रश्न पत्र होंगे। पहला सामान्य हिंदी का होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको कम से कम 30% नंबर लाने होंगे। दूसरा सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का 2 पेपर, यानी कि 2 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के होंगे। तीसरा निबंध का प्रश्न पत्र होगा और सबसे अंत में एक वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र होगा जिसका नेचर ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि वो सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको कम से कम सामान्य वर्ग के लिए 40% लोग। ये सारे बदलाव बीपीएससी ने अपने पैटर्न में किए हैं और ये सारे बदलाव गंभीर परीक्षार्थी के लिए सकारात्मक होंगे। इससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पे जो आप समय देते थे वो समय बचेगा और उस समय को आप सामान्य अध्ययन, प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न पत्र और निबंध पे लगाएंगे तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। यही बदलाव बीपीएससी ने अपने पैटर्न में किए हैं और ये सारे बदलाव एक गंभीर परीक्षार्थी के लिए सकारात्मक होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, पूछिएगा, हम उसे आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। साथ ही जिन्होंने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।